जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 जय जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्री रूपं सागर जातं साहगना
ललिता श्री विशाखाभितम सा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे मिलकर बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। मिलकर सारे बोलो नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा कृष्णा श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तीना स्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजा शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत हफ्ते में एक बार ये लीला अमृत पर कार्यक्रम होता है। तो देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु ने क्या कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलो साधु संग सर्वशास्त्र कहे। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। शास्त्र क्या कहते हैं कि साधुओं का संग करो। जैसा कि हम प्रायः कहते हैं, इस समय के सबसे बड़े साधु प्रभुपाद हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में किया। तो उनका संग हमने करना है। पहली तो बात यह है कि ये प्रश्न उठता है, कलयुग में साधु कहाँ मिलते हैं। बात भी सही है, पर ऐसी बात नहीं है, साधु हैं पर बहुत कम है। बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो गुफाओं में कंदरों में बैठकर अपने कल्याण में लगे हुए हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन जो अनगिनत लोग हैं दुनिया में, उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए महाप्रभु ने साधु संग करने के लिए कहा। भाई साधु मिलते नहीं, पर कैसे संग किया जाए उनका। पूर्व काल में जो साधु हुए, उनकी लीलाओं का वर्णन करने से कि वो कैसे थे, क्या करते थे, तो हम उनका संग कर रहे हैं। तो देखो प्रभुपाद जो थे, एक कलयुग में एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद ने किया।
एक और प्रभुपाद जी को पूछा एक ने कि स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई, मलेच्छ यवन मुसलमान और ईसाई वो वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखेगा। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, बुरे काम करने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, उनके सारे दोष छुड़ा दिए और उनको भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार है। तो ये कौन कर सकता है? जो भगवान का प्यारा है, जो कृष्ण भगवान से कहा है कली कालेरा धर्म नाम संकीर्तन। कलियुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ये कलियुग का धर्म है। पर ये जो नाम संकीर्तन कलियुग का धर्म है, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। जब तक कृष्ण भगवान शक्ति नहीं देंगे तो हम प्रचार करने में निमित्त नहीं बन सकते। तो प्रभुपाद ने जो प्रचार किया वो कृष्ण की शक्ति लेके आए हैं। और कृष्ण सभी को अपनी शक्ति नहीं देते। बड़ा जो खास आत्मा है, जो महान आत्मा है, उनको शक्ति देते हैं। देखो एक बात याद रखनी है, करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। अभी देखो जैसे महाभारत का युद्ध, अर्जुन ने तो मना कर दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने विराट रूप में दिखाया, वो सब मार दिया मैंने पहले ही। फिर कहा भगवान ने निमित्त मातर भव सब साचन। अर्जुन तू निमित्त बन और शरीर को ले। निमित्त क्यों भगवान अर्जुन को बना रहे हैं? ये भी शब्द भगवान ने कहे, भक्तों से सखा चेती रहस्य में उत्तम। तुम भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे रहा हूं और तेरे को ये ज्ञान सुनने के लिए निमित्त बना रहा हूं। तो अब देखो भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं और वो फिर आगे प्रचार करके कईयों का उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे ही महान वैष्णव हैं जो भगवान के प्यारे हैं, जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया है। भगवान की भविष्यवाणी क्या थी? महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने कहा। तो प्रभुपाद ने वो प्रचार किया। एक और प्रभुपाद जी मद्रास में लेक्चर कर रहे थे और महाप्रभु की चर्चा हो रही थी। महाप्रभु स्वयं भगवान है। एक मद्रासी भाई खड़ा हुआ और वो कहता है, स्वामी जी आप कहते हैं महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है स्वयं, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। पूरी दुनिया में प्रचार तो आपने किया। तो उसके कहने का अभिप्राय क्या था? आप फिर भगवान से बड़े हो गए। प्रभुपाद जी का क्या होता था? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं प्रचार किया ना। उन्होंने कहा असल में ये प्रचार पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु ने किया, पर भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया क्योंकि वो श्रेय मेरे को देना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, खुद श्रेय नहीं लेते, क्रेडिट सारे भक्तों को देते हैं। तो प्रभुपाद एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया। और महाप्रभु की भविष्यवाणी है पृथ्वी यत्र नगरादि ग्राम
सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा, ये महाप्रभु ने कहा। मोरो, क्योंकि वही कृष्ण है, बोलो मोरो नाम। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण नाम। पृथ्वी यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। मेरे नाम का प्रचार पूरी दुनिया में होगा। तो भगवान ने प्रभुपाद जी को चुना उसके लिए। तो जिनको भगवान चुनते हैं अपने काम करने के लिए, वो बड़ी महान आत्माएं होती हैं। वो साधारण आत्माएं नहीं होती। हम सब साधारण हैं, जीव हैं, लेकिन जो ऐसा कार्य करते हैं वे बड़ी महान आत्माएं होती हैं। तो ऐसी महान आत्माओं के श्री चरणों में हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए। एक भजन लिखा है बड़ा अच्छा, एक भक्त ने प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम का। श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम तुम्हारे। प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम तुम्हारे। कृष्ण कृपा की ज्योति लेकर किया जगत उजियारा। कृष्ण कृपा डूब रहे थे भव सागर में, डूब रहे देकर बाँ उभारा। कृष्ण नाम ही जीवन धन है, कृष्ण की पूरन धाम तुम्हारे चरणों में प्रणाम तेहारे। श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम तिहारे। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया। दिया ज्ञान भक्ति का मार्ग, दिया ज्ञान प्रेम का रंग चढ़ाया। दिया ज्ञान भक्ति का मार्ग, दिया ज्ञान प्रेम का रंग चढ़ाया।
सुख में जीवन पाने को तूने, दिया कृष्ण का नाम, दिया कृष्ण तेरे चरणों में प्रणाम। शिला प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। क्या क्या महिमा कहे हमारी, क्या कहे तेरा वाणी रुक रुक जाए, तेरी दया कृपा के आगे, मस्तक झुक झुक जाए, तेरी दया कृपा के आगे, मस्तक झुक झुक जाए। करते रहेंगे जीवन भर हम, करते रहेंगे जीवन भर हम, तूने दिया जो काम तिहारे चरणों में प्रणाम। तिहार शिला प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। तिहार तो भक्त बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद आपके चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। आपने कृष्ण कृपा की ज्योति लेकर सारे जगत में उजियारा कर दिया, रोशनी कर दी। और वैसे कहा है कृष्ण सूर्य सम, बोलो माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है। और जहां शक्तिशाली सूरज भगवान कृष्ण हैं, वहां अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। अभी देखो सूर्यदेव हैं आकाश में तो रोशनी है सब जगह, सूर्यदेव अस्त हो गए तो अंधेरा हो जाएगा। तो कृष्ण रूपी सूरज को हमने अपने हृदय में धारण करना है, फिर अंधकार रूपी माया पास में नहीं आएगी। तो प्रभुपाद ने ही किया, कृष्ण कृपा की ज्योति लेकर किया जगत उजियारा। सारे कृष्ण रूपी ज्योति लेकर सब जगह रोशनी कर दी। डूब रहे थे भवसागर में, जो लोग भवसागर में डूब रहे, इस संसार को भवसागर कहा है, उनको बांह देकर बाहर निकाला, देकर बांह उबारा। बातें नहीं पीछे, हरि बोल। कृष्ण नाम ही जीवन धन है, ये याद रखो। हमारे जीवन का धन कृष्ण नाम है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो बोलो,
हरे कृष्णा। ये जो भगवान का नाम है ना, यही असली धन है। इसलिए कहा है, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना, यही रह जाएगा। धन यौवन और रूप, और क्या होगा? सुंदर काया माटी होगी, सुंदर चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। जगत सराय कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। तो देखो, असली धन भगवान के नाम का है। कहा है कि राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये भगवान का नाम, ये अनमोल नाम मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसे एक किसान था, तो फसल पक गई थी, फसल की वो रखवाली कर रहा था। पशु पक्षी फसल को खा जाते हैं, तो पक्षियों को उड़ाता था गलेल से। गलेल में पत्थर रखना होगा। एक दिन वो खेत में ही रहता था सारे दिन, पक्षियों से फसल को बचाने के लिए बैठ गया। तो
आदमी की आदत है खाली नहीं बैठना, ज़मीन को खुरदने लगा, उसमें से एक मिट्टी का बर्तन निकल आया। मिट्टी का बर्तन, उसमें देखा उसमें कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। अपनी किसान बुद्धि से सोचने लगा कि ये जो बर्तन ये जो पत्थर हैं, मेरे बुजुर्ग भी यहीं बैठ के पक्षियों को उड़ाते होंगे, उन्हें पत्थर इसमें डाल रखे हैं। उसमें से एक एक पत्थर वो गुलेल में रख के पक्षियों को उड़ाता। एक पत्थर बच गया उसमें। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेके आई। जब भोजन लेके आई तो उसने बच्चे का, उसका बच्चा था, बच्चे को नीचे रखा, खुद भोजन परोसने लगी। तो बच्चे ने जो है उस बर्तन में हाथ डाला, वो जो एक पत्थर था उसके हाथ में आ गया। बच्चा उससे खेलने लगा। पति को भोजन कराने के बाद उसकी पत्नी बच्चे को ले गई, चली गई घर। तो बच्चे की आदत तो कुछ ही बच्चे को मिले मुंह में डालता है। बच्चा उस पत्थर को मुंह में डाले, बाहर निकाले, मुंह में डाले, उससे खेल रहा है। घर पहुंची, बच्चे को छोड़ा, उसने नीचे किसी काम काज में लग गई। उसके घर के पास में से एक जौहरी गुजरा। हीरे की गति जौहरी जाने की जो जौहर होए। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और रुक गया। इसी देर में बच्चे की माँ आई, कहते वो बच्चा जिससे पत्थर से खेल रहा, मुझे दिखाओ। दिखाया, उसने देखा। उसने कहा जानते हो ये क्या चीज है? कहा नहीं जानते। कि ये अनमोल लाल है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। तुम लोग जितना पैसा संभाल सकते हो मैं देता हूं, ये मुझे दे दो। तो झट उस लिया, भागते हुई आई पति के पास। पति वहीं पर पक्षी उड़ा रहा था। आई तो उसने कहा ये बर्तन कहाँ से मिला? कहते जमीन से मिला था, मैं यहीं बैठे बैठे खुद रहा। कहते इसमें जो ये पत्थर था, एक जौहरी खड़ा, कहते ये अनमोल लाल है, आप जितना धन ले सकते हो मैं देता हूं आपको, ये मेरे को दे दो। अच्छा, ओहो, ये बर्तन तो उन्हीं पत्थरों से भरा पड़ा था, वो मैंने ऐसे ही उड़ा दी, सारे पक्षी में बेकार करे। उसको हार्ट अटैक और मर गया। इसलिए हम अपने अनमोल श्वास जो है ना, व्यर्थ में गंवा रहे हैं। ये एक एक श्वास अनमोल है, इसका मूल्य अंकन नहीं हो सकता। पर बेकार की बातों में इधर की गप मारी, उधर की मारी है, और इस समय नष्ट। एक एक श्वास जो है ना, कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का नाम, आवन हो न हो। संत कह रहे हैं हर श्वास में भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। पता नहीं एक श्वास के बाद दूसरा आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं। एक बार हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा हमने कि नौजवान सरदार भाई मरा पड़ा है बेचारा। उसको ये नहीं पता मैं अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में ही मर जाऊंगा। कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए ये जो श्वास है इनका सदुपयोग ये है, हरे कृष्णा हरे। जो भाई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सी साइड में लगानी चाहिए, क्यों पीछे लोग बैठे होते हैं, वो बेचारे देख नहीं सकते। वैसे तो बेंच लगे हुए हैं, बेंचों पर बैठे, कुर्सी पर ही बैठना है आपको, साइड में लगाओ, बीच में नहीं। पीछे लोग बैठे हो वो देख नहीं सकते, ध्यान रखो इस बात का। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम प्रभुपाद की शिक्षा अमृत सुनते हैं रोज सुबह, तो प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं भगवान का नाम कृष्ण कीर्तन करो हर समय। ये नहीं कि महाप्रभु ने तो ये कहा, जो हरे कृष्ण आंदोलन के जिन्होंने श्री गणेश किया 500 साल पहले, महाप्रभु ने कहा उठी ते बैसी ते, बोलो खाई ते शुई ते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। कोई नहीं, अभी नाम जपना भी नहीं जपना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो बेड़ा पार है, अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ तो बेड़ा मजेदार है। तो इसलिए कहा है पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अरे भाई तेरी भवरूपी सागर नैया, भवरूपी सागर में जो नैया पड़ी है ये कृष्ण पार करेंगे, उसका भजन करो बस, कृष्ण का नाम लो। तो ये भक्त कह रहे हैं दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया, दिया ज्ञान भक्ति का मार्ग, प्रेम का रंग चढ़ाया। भक्ति दी उनको, उनकी दिल में प्रेम जागृत हो गया, कृष्ण प्रेम जागृत, प्रेम का रंग चढ़ाया। सुख में जीवन पाने को तूने दिया कृष्ण का नाम। भाई सुखी तो तभी हो सकते हैं जब हम भगवान की शरण में हों। कहा है कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का, कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आएंगे सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। फिर कहा कि क्या क्या महिमा कहें, आपकी क्या महिमा कहें गुरुदेव, वाणी रुक रुक जाए, बोल नहीं सकते हम। तेरी दया कृपा के आगे मस्तक झुक झुक जाए। आपकी इतनी दया कृपा है कि हमारा मस्तक बार बार झुक रहा है। करते रहेंगे जीवन भर हम, तूने दिया जो काम आपने दिया है, इसलिए सभी इस काम में लग जाओ, प्रचार करो बस, सभी प्रचार में लग जाओ और आचरण भी करो। केवल प्रचार ही नहीं, आचरण भी करना। भगवान ने स्वयं प्रचार किया तो शब्द आते हैं अपनी आचारी प्रभु जीवरे सिखाए। अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। देखो भगवान ने संन्यास ले लिया, हम 77-78 साल के बूढ़े भी हो गए, नहीं मोह माया नहीं छूटती, घर को भागते हैं, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मोह माया फंसे हो गए। और भगवान ने पता कितनी बड़ी उम्र में संन्यास लिया था, 24 साल की अवस्था में। 24 साल के थे, 24 साल पहले प्रकट हुए थे भगवान। और हमारी माता विष्णुप्रिया जगत जननी 16 साल की थी। भगवान ने से हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई मोह माया इस संसार में कुछ नहीं है, क्यों तुम मोह माया फंसे हो, कृष्ण की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता
केवल श्री कृष्ण की चरणों में शरण लेने से ही है, नहीं तो जीवन विफल है। तो आज के दिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आज जो हम थोड़ी उनकी लीलामृत पढ़ते हैं, उनकी कृपा से थोड़ा हमने महान संतों का गुणगान करना, जैसे भगवान का गुणगान करना बड़ा कठिन है, ऐसे महान संतों का भी गुणगान नहीं हो सकता। ये अध्याय चल रहा है, आपकी सेवा कैसे करूंगा, ये अध्याय है। श्रीला भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे। हमारे दादा गुरु बाल ब्रह्मचारी, और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अबे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ बैठे थे, उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहाँ उपस्थित था। युवती ने शिला भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहाँ ही कहो, मैं एकांत में तुमसे बात नहीं कर सकता। अबे इससे बहुत प्रभावित हुए। प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद अपने एक गृहस्थी गुरु की पत्नी को कह रहे हैं, वो कहती मैं अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, मैं अकेले में बात नहीं कर सकता। देखो ऐसा बताया है, माँ, बहन, बेटी, इनके साथ में अकेले में नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामा, इंद्रिय बड़ी बलवान है। अभी वृद्धावस्था आ गई, 77 साल हो गए, 78 में लग गया, फिर भी इंद्रिय खेच, चलो वापस चलो, ये करेंगे वो करेंगे, मन की मलिनता। इसलिए ये गुरु का बड़ा कठिन काम है। प्रभुपाद कहते थे, अवश्य जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का कोई धन्यवाद नहीं करता शिष्य, क्योंकि गुरु ने शिष्य को रास्ते पर लाना है और शिष्य ने अपने जो कुमार्ग पे वो चल रहा है उस पर चलना है। मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा टाइम लगाया, उधर भी जाऊँगा, फिर आऊँगा, जाऊँगा। मतलब हमें अपना समय जो है ना, जो सारा समय कृष्ण की सेवा में लगाना था, वो थोड़ा भी नहीं लगा पा रहे हम। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, ग्रंथों को लिख रहे हैं, बोलो भगवान वेद व्यास की। उन्होंने लिखा, अकेले में स्त्री के साथ नहीं बैठना, माँ, बहन, बेटी के साथ। एक ऋषि, कौन, जैमिनी ऋषि थे, कौन थे? जैमिनी ऋषि कहते हैं, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, क्या स्त्री पर मन आएगा? तो भगवान वेद व्यास ने कलम वहीं रोक दी, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो सायंकाल हुआ, जैमिनी ऋषि चले गए अपनी कुटिया में। तो संध्या का समय था, शाम हो रही थी। तो एक नव युवती राजकुमारी रोती रोती आई, कहती है, कौन सा श्लोक है? श्लोक तेरे को दिखाया, कौन सा? तो ये श्लोक भी मैं आपको सुना देता हूं। मात्रा स्वस्त्रा दोहितरा वा नाभि विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये महाराज ययाति देवयानी को उपदेश देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, एक आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है।
बड़े से बड़ा विद्वान जो है। तो जब ये बात कही, भगवान वेद व्यास ने, जैमिनी ऋषि नहीं मान रहे, चले गए। एक स्त्री, नव युवती, राजकुमारी रोती रोती आई, कहते महाराज मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ, मुझे आश्रय चाहिए आपका, मैं रात को कहाँ जाऊँ, चल निकल यहाँ से। कहते महाराज मैं शरणागत हूँ, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी वन में इधर। बार बार जब कहा अच्छा तो कुटिया के अंदर रहना और दरवाज़ा बंद कर लेना, देखो यहाँ रात में भेष बदल कर राक्षस आते हैं, कुटिया का दरवाज़ा नहीं खोलना। तो नवयुवती कुटिया के अंदर चली गई तो दरवाज़ा बंद कर लिया उसने, और जैमिनी ऋषि बाहर पड़े रहे। जब रात के 12 बजे तो उनको काम वासना सताने लगी, जैमिनी ऋषि को उठे, दरवाज़ा खड़खड़ाया। वो कहती अंदर से कौन? कहते मैं हूँ जैमिनी ऋषि। कहते मैं नहीं खोलती। उन्होंने कहा था यहाँ राक्षस भेष बदल के आते हैं, आप पता नहीं राक्षस हैं जैमिनी ऋषि। कहते नहीं मैं जैमिनी ऋषि हूँ। नहीं, आकर कुटिया के ऊपर चढ़े, छत तोड़ा, नीचे छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो क्या हुआ, क्या देखा, उस कन्या की जगह भगवान वेद व्यास और कन्या बने। बोला बताओ अभी, तुम तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्होंने भी स्वीकार किया। वही यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद जो हैं, कहते हैं मैं अकेले तेरे साथ बात नहीं कर सकता। वो कौन था वो मैं बताता हूँ आपको। वो एक OVL कपूर थे, और शादीशुदा थे, तो उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा था, ये प्रभुपाद ने बात बताई थी जो यहाँ लिखी गई है। तो इंद्रिय बड़ी प्रबल है। हमारे ब्रह्मा जी, हमारे पितामह ब्रह्मा, उनकी वाक नाम की पुत्री बड़ी सुंदर, उनकी ओर उनका आकर्षण हो गया, पुत्री की ओर आकर्षण हो गया। फिर उन्होंने देखा ये क्या कर दिया मैंने, उस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण किया। तो हमारे दादा गुरु जो हैं, युवती ने श्रील भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहाँ ये कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अब इससे बहुत प्रभावित हुए। तो हमारे गुरु महाराज ने देखा भाई इतने महान संत हैं। वैसे पहले प्रभुपाद जी का संतों के प्रति कोई इतना आदर भाव नहीं था, क्योंकि बात भी सही थी, साधु लोग कलयुग में बहुत पखंड बहुत आ गया है, और पखंडियों के पीछे दुनिया चल पड़ती है। तो उन्होंने देखा भी ये अकेले स्त्री के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, वो बड़े प्रभावित हुए प्रभुपाद जी इस बात से। शिला भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष की थी, 60 वर्ष के लगभग थी। 60 साल के भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने सभी, भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्वीकार नहीं। और वह युवती उनकी पोती जैसी थी, मतलब बेटी की बेटी जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। तो एक बार एक घटना और मुझे याद आई कि भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे हुए थे, अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। इतनी देर में उनकी बहन आ गई। बहन आई, सारे शिष्य उठे और चले गए। और बाद में उन्होंने उनको बुलाया, बहन चली गई। उन्होंने बोला कि वाई यू पीपल लेफ्ट मी अलोन विद ए वुमन। उनकी सगी बहन, तूने मुझे औरत के साथ अकेले क्यों छोड़ा? सबको डांटा, पूछा तुम क्यों चले गए? हमने सोचा गुरुदेव आप अपनी बहन से बात करना। क्या बात करना? मुझे अकेले तुम लोग छोड़कर चले गए। डांट लगाई उनको। तो ये संतों के चरित्र हैं। हमने संतों के चरित्र से सीखना है और इस जीवन को शुद्ध बनाना है। संसार की ओर नहीं भागना। सारी जैसे वो एक भजन है ना बड़ा अच्छा है, मैं नचना कृष्ण दे नाल अज मैनू नच लैन दे। मैं भगवान के लिए नाचना है, दुनिया दे लिए मैं नचिया बतेरा,
फिर भी कोई ना बनया मेरा। दुनिया के लिए मैंने बड़ा नाच किया, कोई बना नहीं, अभी मैंने कृष्ण के लिए नाचना है। अरे दुनिया से कुछ मिलना तो है नहीं किसी, लेकिन मन मलिन इसी दुनिया की ओर आकर्षित होता है। और इस मन को उधर से बार बार हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना है, हरि के चरणों में लगाना है। कि ये महाप्रभु ने सिखाया। महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। कितनी छोटी अवस्था देखो। और विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी। धन्य है विष्णुप्रिया माता। तो भगवान हम कलियुगी लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं भाई, बड़ा आकर्षण, बड़ा मोह स्त्री के साथ ही होता है। बहानेबाजी हम कुछ और करें, मैं ये काम करूंगा, मैं ज़्यादा मोह औरत के साथ है। ये देखो स्त्री का मोह जो है ना, ये नरक का द्वार है। स्त्री मोह नरक का द्वार, कृष्ण प्रेम वैकुंठ का द्वार। इसलिए प्रयास करो अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करो। मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। कृष्णदास इधर घड़ी का तो टाइम देखता, घड़ी रखता, क्या टाइम है घड़ी का? देख, घड़ी रखी है मेरे पास, 7:30 बज रहे हैं उसमें। क्या टाइम देखने के लिए रखा है? तो प्रिय बंधुओं, हमने भगवान से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना है, संसार से मन को हटाना है और कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। इस संसार में कुछ नहीं है। रहने दे तुम उसको, तेरे को और खराब कर देगा। तुम उसको देना ठीक कर देगा। अरे इसको क्या दे रहे हो, और वो भी खराब कर देगा। वो खाली तबला बजाना जानता है, घड़ी बजाना थोड़ी जानता है वो। तो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह इतना प्रबल है, निरंतर संसार में बना रहता है। फिर लोभ आ जाता है, फिर अहंकार आ जाता है। एक कथा हमारे श्री से पिता सुनाते थे। एक व्यक्ति था, वो नारद जी से भेंट हुई उसकी। वो कहता, महाराज मुझे धाम में ले जाएंगे? कहता ले जाऊंगा, भगवान भक्त बड़े दयालु है, चल अभी चलना है? नहीं महाराज अभी नहीं, थोड़े लड़कों की शादी शुदी करनी है, फिर बाद कुछ समय के बाद। अच्छा, अपने वचन के अनुसार नारद जी आए। कहते हमारे बच्चों की शादी तो कर दी, अभी जो हैं वो पोते हो गए हैं, थोड़ा टाइम। अच्छा, फिर नारद जी आए। कहाँ गया? तो मर गया, बाप मर गया। वचन पूरा करना। देखो हमारे कहेंगे ऐसे चेले हैं, कभी वचन पूरा नहीं करते। एक बात कहेंगे कभी पूरा नहीं करते। कहते हर एक को वचनबद्ध होना चाहिए, पर भक्तों को तो जरूर होना ही चाहिए। एक भक्त हमारा ऐसा है, कहेगा करूंगा पर करता कभी नहीं। वो आज तक उसने कोई काम नहीं किया, कह देता है हमारा ये करूंगा, फिर बाद में कहूँ कहते मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गया। मैंने कहा मैं भी भूल गया, तुम्हें याद क्या रहेगा, मैंने जिसने तुम्हें बताया था मैं भी भूल गया। पर तो वचनबद्ध बड़ा जरूरी है। तो नारद जी ने वचन दिया। नारद जी तो बड़े महान भक्त हैं, वैसे हम सब नारद जी की परंपरा में हैं। आए तो बोला कहाँ? बाप कहते मर गया महाराज। देखा कहाँ गया? अभी उसी घर में वो बना हुआ है, बैल बना हुआ है, खेत में जोत रखा है उसको। रोका बैल को, कहते अभी तू इस योनि में आ गया, चल मेरे साथ, अभी तेरे को मैंने वचन दिया था। कहते महाराज, कहते अभी क्या है, तेरी गर्दन सूज गई है, हैं इतने जोर से तुम्हें ज़मीन में हल जोतना पड़ रहा है, तुम चल अभी। कि महाराज अगर अभी चल पड़ा ना, इनके ससुरों के पास दूसरे बैल लेने के लिए पैसे नहीं है, ये भूखे मर जाएंगे। बच्चों के साथ वो नारद जी चले गए। फिर कुछ समय के बाद आए, कहते बैल मर गया। अभी कहाँ देखा? उसी घर में कुत्ता बना हुआ है। नारद जी कहते हैं अभी तो कुत्ते की योनि में आ गया, चल अभी, तेरे को वचन दिया मैंने। कहते महाराज चल पड़ूंगा, पर
ऐसा है ये मेरी बहुएं जो आई है ना, इतनी लापरवाह में घर खुला छोड़ के चली जाती हैं, तो मुझे रखवाली करनी पड़ती है घर की, नहीं करूँगा तो ये भूखे मरेंगे। अच्छा, फिर आगे कुत्ता भी मर गया। अब कहाँ, उसी घर की नाली में गंदा कीड़ा बना हुआ है, मोह इतना प्रबल है, कीड़ा बना हुआ है। तो नारद जी कहते अभी तो कीड़े की योनि में है, अभी क्या है महाराज? कहते अभी क्या है? कहते मैंने बहुएं कभी कभी चावल बनाती हैं, दाना कोई गिर जाता है, खा के मस्त हूँ, तेरी ऐसी तेरी। नारद ने कीड़े को निकाला बाहर, माया दबार के मारा, ले गए आत्मा को। इतनी मोह प्रबल है, मोह बड़ा, मोह माया बड़ी प्रबल है। तो हमें मोह माया रूपी, मोह रूपी फांस को काटने के लिए भक्ति रूपी, मोह रूपी रज्जु को काटने के लिए भक्ति रूपी तलवार हाथ में लेनी है। शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति जो प्रभुपाद ने दी, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें तो आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण प्रेम तो तभी मिलेगा जब बाकी प्रेम छोड़ोगे। अब बाकी प्रेम छोड़ने नहीं, कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता, एक ही। अब जैसे एक भक्त थे हमारी संप्रदाय में है, तो बड़े भगवान के भक्त थे, तो भगवान को अपने बेटे की तरह रखते थे वो। भगवान भी अपने भक्तों के बेटा बन जाते हैं। तो हुआ क्या कि उसके घर में लड़का होगा, भक्त के घर में, अभी वो भगवान की तरफ ध्यान कम दे रहा है, भगवान लड़के की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। भगवान ने लड़के को उठा लिया दुनिया, तो कहते तूने मेरे बेटे को मार दिया। कहते मैं तेरा बेटा हूँ, तो तूने, कहते जब मैं मर जाऊँगा तो तू मेरा श्राद्ध करेगा? भगवान कहते करूँगा। आज तक भगवान जो है गोपीनाथ अपने भक्त के श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनको बिठाया जाता है। तो भगवान तभी मिलेंगे जब हर ओर से हमारा मन हटेगा, पर प्रयास करना है। प्रभुपाद की तो इच्छा है, उनकी कृपा से हमारी भी इच्छा है, इसी जन्म में भगवान पालो तो अच्छा है, एक जन्म और ना लेना पड़े। अगर एक जन्म मनुष्य का भी मिला तो माँ के घर में उल्टा लटका रहना पड़ेगा, है? अगर 9-2-11 माँ मिली, वो कहती हैं जन्म नहीं देना, मार दो बच्चे को, उसको। ऐसी माता, उनको 9-2-11 माता कहा है। तो बड़ा कष्ट, जन्म लेना मरना बहुत दुखदायी। इसलिए मन बड़ा प्रबल है। प्रभुपाद कृपा से निष्काम भक्ति करके इस मन को हरि चरणों में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। तो समय समाप्त हो चुका है और थोड़ी चर्चा करते पर हम अपने प्रवचन को यहीं विराम देते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कृपा करके भक्ति का दान दें। हम ये समय जो है, अनमोल समय जो है, इसको व्यर्थ में ना गंवाएं, हरि चरणों में लगाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो निताय गौर सुंदर की, निताय गौर प्रेमानंदी।
निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, उसका अनुवाद है सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आप सबकी जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मैं महामंत्र बुला रहा हूँ, एक कान बंद कर रहा है, कान में भगवान का नाम कान में न जाए। कैसी कैसी भाई महान आत्माएं हैं, भगवान के नाम को नहीं सुनना चाहते। हरे कृष्णा। आप में से तो किसी को प्रश्न होगा ही नहीं, है किसी को कोई प्रश्न? 77-78 वालों को कोई प्रश्न है? जिनकी उम्र 77-78 हो रही है, उनको है कोई प्रश्न? शेर को सुनकर शेर याद आया। 70, 71, 72, 73, 74, 75 उम्र बढ़ती जा रही है हमारी और मृत्यु निकट आ रही है। प्रभुपाद हमारी रक्षा करें। हरे कृष्ण। एक कौन बोला है? प्रश्न है? हाँ हरे कृष्ण। किसी वस्तु से अत्यधिक आसक्ति के बाद जो मोह होता है, किसी वस्तु से आसक्ति उत्पन्न होने के बाद जो मोह उत्पन्न होता है, तो उसको कैसे कम किया जाए? तूने वो प्रश्न किया। एक राम कथा हो रही थी, तो एक माता ने कहा महाराज बड़ी अच्छी कथा की है आपने, पर एक मेरा प्रश्न है। वो कहती है क्या प्रश्न है? महात्मा कहते क्या? कहते महाराज राम सीता के क्या लगते थे? अब यही तो बता रहे हैं भाई, भक्ति करने से मोह खत्म होगा, हम वही बता रहे, पर वही प्रश्न हम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हम? जिसे राम सीता के संबंध नहीं, उसको पता कथा बड़ी अच्छी लगी उसको। अब कहते मोह उत्पन्न हो जाए खत्म, भक्ति करने से खत्म होगा। जैसे भक्ति बढ़ेगी तो मोह घटेगा। समझाइए आपको नहीं? कहाँ से आए आप? दिल्ली से? कहाँ से? भरतपुर। पास में ही भरतपुर है। ठीक है, हरे कृष्ण। और प्रश्न तो नहीं किसी को? श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। पूज्य संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये पूज्य संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत भगवान आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो 4 संप्रदाय हैं और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो जो हमें भक्ति मिलती है, ये हमें किस मार्ग से किसको किस मार्ग में भेजना है, इसका डिसीजन भगवान लेते हैं या फिर जीव उसको मतलब अचानक किसी बगैर वजह किसी रास्ते में प्रवेश कर जाता है? जैसे रामानुज संप्रदाय हो गया, रामानंद संप्रदाय हो गया, ये हमारे गणेश्वर संप्रदाय हो गए, और जो 4 संप्रदाय हैं, तो भगवान के किस बेस पे उसको किस मार्ग में भेजते हैं, ये मेरा प्रश्न। देखो ऐसा है, 4 संप्रदाय हैं, चारों प्रमाणिक हैं। ब्रह्म संप्रदाय ये हमारी संप्रदाय है। उसके बाद कुमार संप्रदाय निम्बार्क, तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, और चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। एक लक्ष्मण जी ने शुरू की और एक ने शंकर भगवान ने। चारों संप्रदाय में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। लेकिन ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ये विशेष है। कैसे? इस संप्रदाय को भगवान ने चुना। भगवान इस संप्रदाय में, गौड़ निताय संप्रदाय में प्रकट हुए, तो इसलिए पूरी दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं गौड़ निताय की कृपा से। और प्रभुपाद जी गौड़ निताय की कृपा लेके आए हैं। तो आप गौड़िया हो या कोई दूसरी संप्रदाय के हो? हाँ, अभी इसी संप्रदाय में आ जाओ, नहीं तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसी संप्रदाय में आओ आप। अरे फिर वही बात, जो गुंडा होगा वो दुर्योधन और अर्जुन समान थे भगवान के लिए। दुर्योधन और अर्जुन समान थे। भगवान ने कहा दुर्योधन को मार, इसको अर्जुन को मार दुर्योधन। धर्म में पर उसमें भी धर्म में भी अलग अलग क्वालिटी है, कैटेगरी है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। भगवान ने गौड़ीय संप्रदाय को प्रदान किया। आपने ठेका ले रखा उनका,
उनके साथ क्या, आप अपने अपने कर्म है सबके, कर्मों के अनुसार आप क्यों बीच में चिंता करते हैं उनकी? अपनी चिंता करो। पंजाबी हो या आप कहाँ के हो? नहीं, मैं बिहार से। बिहार का। पंजाबी में कहा कि अपनी निवेश तैनू होर नाल की, कठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की। तू अपना ध्यान कर, दूसरों की क्या पड़ी हुई तेरी, अपने समान का ध्यान कर। तू बड़े चोर हो गए इस दुनिया में, सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाड साहब का साला चोर। चोर तो बहुत होगी, तो अपने सामान को संभाल के रखो, अपना ध्यान करो। बिहार में कहाँ से? छपरा, सासाराम। अच्छा, तो सासाराम जी भक्ति करो, गौड़िया मठ में, गौड़ीय संप्रदाय में भक्ति करो, भगवान का नाम लो, ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? कहाँ से पधारे आप? वृंदावन में रहते हैं, इसलिए बोतल का कड़कड़ कर रही थी यहाँ। वृंदावन में रहने वाले लोग शोर मचाते हैं। जी हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, आपके बहुत अच्छा प्रवचन था। मेरा ये प्रश्न है कि जब भी अगर वुमेन अगर अकेले रहते हैं बच्चे के साथ, हैं? बच्चे के साथ अगर उसकी माँ अकेली रहती है कोई सर्कमस्टेंसेस के कारण, पतिदेव अगर बाहर काम करते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए? भक्ति कर। बोल रहे कि साथ में नहीं रहना चाहिए, बस हमारा ड्यूटी है ना बच्चे के साथ रहना, लड़का हो। आपकी तो ड्यूटी है भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना हर हालत में, बस ये और कोई ड्यूटी नहीं। बाकी सब ड्यूटियाँ 2 नंबर की हैं। 1 नंबर की ड्यूटी भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना, ठीक है? कहाँ से आप? मैं मुंबई की रहने वाली। महाराष्ट्रियन? इकड़े आयला तिकड़े जायला? मैं सिंधी हूँ। हैं? सिंधी हूँ। सिंधी के आए? सठो आए, ॾाढो सठो आए हैं। हरे कृष्ण, ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? हरे कृष्ण। अभी अगले प्रवचन वाले आ रहे होंगे, इधर आ गए नहीं? आ जाएंगे वो, ठीक है। इस बेचारे कोई दूसरे की चिंता रहती है।